ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया। सुभान अल्लाह। जिस रब ने तुम्हें मेरे बारे में बताया था उसी रब ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया है। बताओ ना उमर कैसे आए हैं। हजरत उमर कहने लगते हैं वैसे अली आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको तमीज़ भेजी है। और हजरत उमर कहते वैसे बनी जब आवाज सुनिया तो कैफियत बदल जाती है। कहते वाकई मेरे लिए भेजी है। कहाँ आपके लिए भेजी है। कि सच कहते हो मेरे लिए भेजी है। कहाँ सच कहते हो तुम्हारे लिए भेजी है। जैसे ये बात सुनी ना सुनने के बाद हजरत उवैस फरमाते बताओ ना मेरे महबूब ने और क्या कहा था। सुभान अल्लाह। तो बताओ ना और क्या कहा था। हजरत उमर फरमाते हैं ऐ उवैस तुम्हारे लिए कहा था कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। सुभान अल्लाह। जैसे ये बात सुनी हजरत उवैस नीचे लेने को जाते हैं। सुनने के बाद दुआ करते हैं और परवरदिगार आलम मेरे महबूब की उम्मत को बख्श दे। आवाज आती है बला कबीले की बकरियत के बराबर के बाद मेरे महबूब की उम्मत को बख्श दिया है। हजरत उवैस फरमाते हैं ऐ मौला और बख्श दे। और आवाज आती है बला कबीले की बकरियत के बराबर तेरे महबूब की उम्मत को बख्श दिया है। फिर आवाज हजरत उवैस फरमाते हैं ऐ मौला और बख्श दे। फिर आवाज आती है बला कबीले की बकरियत के बराबर तेरे महबूब की उम्मत को बख्श दिया है। फिर हजरत उवैस अपनी अपना सजदे से सर उठाते हैं। जैसे ये बात सुनी है हमें आवाज आती है अब अब तो सजदे से सर उठा ले। आधी उम्मत तेरे तेरी सिफारिश से बख्श रहा है। आधी उम्मत को गौसे आज़म की सिफारिश से बख्श देगा। फिर हजरत उवैस फरमाते ऐ मौला ये गौसे आज़म आवाज आती है ये गौसे आज़म वो है जैसे मैंने नबियों में तेरे महबूब को सबसे आला बनाकर भेजा था इसी तरीके से वलियों में गौसे आज़म को सबसे आला बनाकर भेजेंगे। सुभान अल्लाह। तो हमें सबसे पहले चाहेंगे कि हम औलिया किराम के तरीके पर चलें। कसम खुदा की अगर हमने उस तरीके को आजमा लिया ना तो हमसे बड़ी दौलत किसी के पास नहीं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के दरवाजों को बंद कर दिया। ये हमारा सच्चा अकीदा है ना कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन विलादत का दरवाजा आज भी खुला है। और ये जरूरी नहीं कि वली माँ के पेट से पैदा होता है। अगर ऐसा होता ना तो जुनैद बगदादी आज तक वली नहीं। जुनैद बगदादी आज भी वली नहीं होते। तो उनकी जिंदगियां कई ऐसे वली हैं जिनकी कई दूसरे नामों में जिंदगियां गुजरी है। लेकिन जब से वो अल्लाह के हो गए तो अल्लाह उसका हो गया है। तो विलादत का दरवाजा आज भी खुला है। और महबूब इतनी मोहब्बत करते हैं तो हमने उनकी मोहब्बत को कैसे लग दिया बताओ। हमारे ये अकल हमारा तो ये किरदार है कि मेरे नबी ने पूरी रातें रोने पर गुजार दी। लेकिन हमारा किरदार क्या है। हम आज जाते हैं सैलून की दुकान पर जाने के बाद अपनी दाढ़ी को कटवा कर ऐसी जगह पर बालों को फेरते हैं जो मेरे नबी की सुन्नत है। हम उन दाढ़ी मुबारक के बालों पर कभी कोई नाली में जा रहा है, कभी सड़कों पर जा रहा है, कभी पैरों के नीचे आ रहा है। बताओ उस बालों की कोई कीमत नहीं है यार। कितनी बात जब चली नबी ने पूरी जिंदगी गुजार दी औरत सिर्फ इस उम्मत के लिए। बताओ हमने उसका क्या सिला। कोई सिला ना दिया। आंखों की ठंडक मेरे नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक। बताओ कितनी नमाज पढ़ते हैं। यही सिला है इस महफिल से उठ कर जाओ। और ये आज भी रात है अगर हमने अपनी जिंदगी के गुनाहों की माफी मांग ली तो कसम खुदा की ऐसे माफ ऐसे पाकीज़ हो जाए जैसे बाकी पेड़ से पैदा। आज रात में गुनाहों की मग़फ़िरत की जाए। जो मग़फ़िरत की दुआ मांगेगा अपने गुनाहों की अल्लाह ताला जरूर कबूल। आज ये रात की बरकत रात के सदक़े में अपने गुनाहों से तौबा करके जाए। मैं भी अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। आप भी करें। पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन